हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन गुरु पे। तो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन मैथ चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ और बेसिक्स बताए थे। वो इससे पहले वाला वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा दूसरा वीडियो। तो फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये सब सीखा था। कुछ साइंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साइन, सबसेट के साइन। और अब हम लोग उसके आगे वाला टॉपिक करेंगे, मतलब उसे होता है ए आर बी। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जिसे हम इस्तेमाल करेंगे आगे अपने एक्सरसाइजेस में। इसका मतलब होता है ए जो है आपका, इसमें इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी। ए जो है बी के साथ रिलेशन में है, उसी को ए आर बी कहते हैं। और अगर ए आर बी लिखा रहेगा और आर ऐसे कटा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर ए आर बी लिखा हुआ रहा और आर कटा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब होगा ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और आगे है इसका ये, इसको तो हम लोग सब जानते हैं, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। और भी इसकी बहुत सी नाम है। उसके बाद ये आर है, आर का मतलब होता है रिलेशन। मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम आसानी हो वीडियो समझने में। तो चलिए, इसको बनाने के लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ये ए आर बी क्या है आखिर, तभी आपको समझ में आएगा। पहले दो घर बना देते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया सेट बी। सेट ए के अंदर आएगा 1 2 3 4 5, इधर रहेगा 2 4 6 8। ये एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ए आर बी मतलब होता क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समझे? चलिए ठीक है, तब इसके आगे बनाते हैं। ठीक है, ए आर बी, तो ए बिलोंग्स टू ए। ए जो है ए के बिलोंग्स टू में रहता है, मतलब ये ए, ये अच्छा आपको पहले ये बता देता हूँ, ये ए और ये ए क्या है। आप तो सोच रहे होंगे ये वाला ए कहीं नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये ए आपको तो इसमें कहीं नहीं नज़र आ रहा है, ना इसमें नज़र आ रहा है। तो आप ये सोचते होंगे कि ये ए क्या है। ये जो छोटा ए है, जो सेट ए के अंदर जितना सारा एंट्रीज जो है, इस सब ए है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, सब ए है। तो ये सब ए, ये ए मतलब सेट ए के बिलोंग्स में, इसके अंदर ही आता है। उसी तरीक़ा से ये बी, छोटा बी बिलोंग्स टू बी। ये जो बी है, ये सब जो बी के अंदर में 2 4 6 8 सब छोटा बी ही कहलाता है, मतलब सब बी बी बी, ये सब बी है। ये बी बिलोंग्स टू मतलब ये सेट बी के अंदर आता है। यही होता है, ये समझ गए। ये छोटा ए इस अंदर के एंट्रीज को कहते हैं, ये बड़ा बी, ये सॉरी छोटा बी, ये अंदर के एंट्रीज को कहते हैं। ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा एंट्रीज में से ये छोटा ए कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। छोटा बी 2 4 6 8। ये हमारा छोटा बी है, ये छोटा ए हो गया। तो इसका अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ए आर बी, इफ, इसको हम लोग इफ बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग इफ बोलते हैं, समझे? ये जो लिखा ना मैंने, इसे इफ बोलते हैं। ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, ए बी से तभी रिलेट करेगा अगर बी आपका ए के 2 गुना होगा, मतलब बी बड़ा होना चाहिए, तभी रिलेशन आपका बनेगा।
समझे। जो बी रहेगा वो बड़ा रहेगा तभी बनेगा रिलेशन हमारा। तो इसका जो हम लोग अभी निकलेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे पहले इसका, तभी हम लोग आगे बनेगा ये चीज़ का। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पीछे निकाले थे ना, वैसे ही निकालेंगे। जैसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, उसी तरीक़े से कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही तरीक़ा से अभी एक एंट्री निकलेगा हमारा। जैसे क्या बोला है, ए और बी दोनों एक साथ होना चाहिए। मतलब ए का जो है ए बी, इधर ए में क्या है 1, इधर बी में 2, उस औसी का लिख देना है 2 4, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये 5 इसके साथ रहेगा। 5 का तो कोई दोस्ती नहीं बचा, तो 5 हम लोग छोड़ देंगे, 5 को नहीं लेंगे, समझे। 2 4 3 6 4 8 इस तरीक़े से इसे लिख देंगे, और इससे हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। इस चीज़ को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, समझे। ये चीज़ जो है ऑर्डर पेयर कहते हैं, और इट इज़ यूज्ड इन रेंज लाने में। इसे रेंज लाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचते हैं कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेमतलब का रिलेटेड टू आर, ये दरअसल हमारा रेंज लाने में इस्तेमाल होता है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह बनेगा, लेकिन ये बस इसके साथ ही रहेगा, ये 1 4 के साथ नहीं काम करेगा, समझे। और यही वाला जो हम लोग का आया है, जो एंट्रीज आया है, वो आपका रेंज लाने में आगे चल के हमारे वीडियो में काम आएगा, हमारे चैप्टर में काम आएगा, एक्सरसाइज में काम आएगा। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, और रेंज किसे कहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये जो 3 चीज़ है, कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों हमने क्लास 11th में पढ़ चुका है कि क्या डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। इसी को हम पूरे में आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। तो पहले मैं डोमेन बताता हूँ क्या होता है। डोमेन क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेट्स ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट। पहले इसके लिए हम 2 घर बना लेते हैं, इसका 2 सेट्स बना लेते हैं ताकि आराम हो समझने में। एक घर, 2 घर। सेट ए है ये वाला, ये सेट बी। मान लीजिए यहाँ है 1 2 3 4, इधर 2 4 6 8 10, ठीक है। एग्जाम्पल है, ऐसे मैंने ले लिया ताकि आपको समझ में आए। तो आपका सेट ए में आ गया 1 2 3 4, और सेट बी में आ गया 2 4 6 8 10। ये सेट ए और सेट बी हमने लिख लिया कि सेट ए के अंदर क्या आता है, सेट बी के अंदर क्या आ गया। अब मैं बताऊँ आपको डोमेन क्या होता है। तो डोमेन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, हम 11 में पढ़ा था डोमेन किसे कहते हैं, याद तो हो गई, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं ना दोस्तों, सेट ए में जो जो दिया हुआ है ये सब 1 2 3 4, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिएगा ना आप, इसी को डोमेन बोलते हैं। जो सेट ए है भाई वही डोमेन है, सेट ए के अंदर का आदमी ही डोमेन है। नॉर्मल सा बात हो गया। अब इसे आप लिखेंगे कैसे, सेंटेंस में बता देते हैं हम कि डोमेन क्या होता है। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, समझे ये वाला, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर, इन रिलेशन आर मतलब ये सब रिलेशन रहना चाहिए आपका। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी, समझे। सेट ए से सेट बी, ये दिमाग में घुसा लीजिए। सेट ए से सेट बी, सेट बी से सेट ए नहीं, सेट ए से सेट बी।
जो इधर रहेगा उसको पहले लेंगे, उसके बाद इधर वाला, वैसे ही बनेगा हमारा डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, सेट ए को डोमेन कहते हैं। इसे हम वर्ड में अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा आएगा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट का सारा सेट जो नंबर एंट्रीज है अंदर, अगर वो ऑर्डर पेयर में रहे और रिलेशन में रहे फ्रॉम सेट ए से बी, उसे ही हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहते हैं, तो ये भी तो याद होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे ये सब याद रखने वाली चीज़ें आगे भी हम लोग को बहुत काम आएगा। अभी तो चैप्टर में मेन इसी का काम है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सब सिखाएंगे धीरे धीरे। पहले ये कोडोमेन किसे कहते हैं ये सीखिए। कोडोमेन किसको कहते हैं, तो ये भी एकदम ईजी है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में पहले बता देता हूँ, कोडोमेन होल सेट ऑफ सेट बी। ये जो अंदर में सेट बी के अंदर 2 4 6 8 10 है ना, इसे ही हम लोग कोडोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब ये वाला भाई, कोडोमेन का मतलब ये वाला भाई, याद कर लीजिए। सेट ए मतलब डोमेन, सेट बी मतलब कोडोमेन। इतना क्लियर हो गया। इसे हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। हो गया क्लियर कि कोडोमेन किसे कहते हैं। अब रेंज निकालेंगे। रेंज किससे कहते हैं, इधर लाइए कैमरा। हाँ, रेंज भी एकदम इजी है। रेंज मान लीजिए इसका जुड़वा भाई, कोडोमेन का जुड़वा भाई रेंज है। उसी तरीके से सेट, ये जो बी देख रहे हैं ना, इसी को रेंज भी कहते हैं। ये कोडोमेन और रेंज दोनों होता है। तो अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो रेंज है ना, वो कोडोमेन का जुड़वा भाई है। जो रेंज रहेगा मतलब सेट बी में जो है वही कोडोमेन होता है, सेट बी में जो जितना एंट्री दिया वही रेंज भी होता है। इसे हम अगर एक वर्डिंग में लिखेंगे सेंटेंस में तो ऐसे लिखाएगा, अ सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड, अ सेट ऑफ इमेजेस, ये जो वर्ड में हम लिखेंगे ये ऐसे लिखाएगा, कॉल्ड रेंज। समझे इसका मतलब आपको एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं, तभी समझिएगा। ऐसे तो आप समझ गए होंगे रेंज से। मान लीजिए एक नंबर ऐसे दिया हुआ है, एक एंट्री दिया 1 2, तो इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो पहला होता है इसको प्री इमेज कहते हैं, और ये दूसरा नंबर होता है इसे इमेज कहते हैं, इसे इमेज कहते हैं। यहाँ पे एक ए होगा, इमेज कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। अ सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। ये समझ में आ गया। और इसको अगर दूसरा तरीका से हम लिखेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम, समझ लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग में तो स्पीड में लिख दे रहे हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये बहुत जरूरी है, सेट ए से सेट बी, पहला से दूसरा, इज कॉल्ड रेंज। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आपका। और एक और बात है, इसको अगर वर्डिंग में हम बोलेंगे तो रेंज, रेंज जो होता है ना, आपका रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का सबसेट होता है आपका रेंज। ये रेंज जो आया है ये रेंज कोडोमेन का जुड़वा भाई, और इसे अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो आपका सबसेट होता है, ठीक है। चलिए इसके दूसरे में आगे आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड अभी हमने जान लिया कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि डोमेन आपका सेट ए जो रहता है, जो सेट ए रहता है उसे डोमेन कहते हैं, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, जो सेट बी रहता है उसे कोडोमेन कहते हैं, याद रखिएगा। और रेंज क्या होता है, रेंज आपका जो सेट बी रहता है, इमेज रहता है, उसे आपका रेंज कहते हैं। रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट है। यहाँ तक समझ में आ गया है।
चलिए अब देखते हैं कितना समझ में आया। आपको एक क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए तो ज़रा। एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। मान लीजिए 1 1 2 3 4 6 5 7। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें इसका निकालना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है बाबू? फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अभी बताया था मैंने आपको कि डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। चलिए इसको पहले हम सजा लेते हैं, मतलब इसको घर के अंदर भेज देते हैं सबको, जो जिधर का आदमी है। 1 2 4 5 ये सेट 1 का है। 2 4 5 1 3 6 7 1 3 6 7 ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब तो पूरा हमारा मैथ बन जाएगा, ये कोई डाउट नहीं रहेगा। सेट ए को आप लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। तो हमारा डोमेन कौन सा होगा इसमें? हमारा डोमेन होगा सेट ए का जितना है 1 2 4 5, ये हमारा डोमेन हो गया। को डोमेन कितना होगा? सेट बी का सब 1 3 6 7 ये हमारा को डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? सेट बी का ही 1 3 6 7 ये हमारा रेंज हो गया। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालने हमने सीख लिया है। और इसके बाद मैं भी आपको सिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये भी हम लोग का जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, उस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये सब जानेंगे तो हम लोग का बेस मजबूत होगा और फिर हमें बनाने में बहुत आराम होगा कि कैसे जल्दी जल्दी हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन आपका आता है जो आप 11 में भी पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं एम्पटी सेट। क्या बोलते हैं? एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन, या इसे कहते हैं एम्पटी रिलेशन बोलते हैं या नल रिलेशन बोलते हैं, या तो हम इसे वॉइड रिलेशन बोलते हैं। और वॉइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन, ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे इसके कैसे बनाना है। एम्पटी रिलेशन में जरा सा जैसे आपका ये रहेगा, जो मतलब इसके अंदर में कोई भी रिलेशन बनना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसे एम्पटी रिलेशन कहते हैं। ये हमने आपको एक समझाने के लिए भी एक एग्जांपल लेकर आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है एम्पटी रिलेशन। तो मान लीजिए एक रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू A, B सच डैट A प्लस B इक्वल टू 10। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, मान लीजिए ये एक रिलेशन आपको एग्जांपल में लेकर समझा रहा हूँ आपको। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये एम्पटी सेट है कि नहीं है, ऐसा आपको दिया नहीं। आप बोलेंगे अभी कि खाली रहता है और फिर हम बना दिए। ये हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कैसे एम्पटी रिलेशन बनता है, ये बता रहे हैं आपको। आपका एम्पटी रिलेशन निकालने आएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे निकलेगा ये। इसको निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। ये जो हम लोग निकालेंगे अभी रिलेशन, इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखा, इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना पीछे वाला। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना, वो तो हमने आपको बताया था इस पहले वाला वीडियो में। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा वो वीडियो। अच्छा, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आता होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले
ए हमारा मान लीजिए इसका दो सेट भी दिया हुआ रहेगा, एक सेट दिया हुआ रहेगा, सेट ए 1 2 और 3। इस रिलेशन का एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3, ये एक सेट दिया हुआ है, समझे। तो हम पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए, मतलब ए क्या आपका दिया हुआ, ये क्रॉस ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना आपको तो पता होगा, पता है ना भाई। 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए से, मतलब 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है ये तो पता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ उसका। सबसे पहले दो घर बना लेंगे, ये घर, ये दो घर बना लेंगे। दोनों सेट ए है, 1 2 3, 1 2 और 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था, ये इससे मिलेगा जाके, ये इससे मिलेगा जाके, ये इससे मिलेगा जाके। उसी तरह से ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। उसी तरह से ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। सब एक दूसरे में रिलेशन बना लेंगे, उसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए बना के बताता हूँ मैं आपको कैसे निकलेगा। जैसे 1 आपका 1 से भी मिलेगा, 1 आपका 2 से भी मिलेगा, 1 आपका 3 से भी मिलेगा, 2 आपका 1 से भी मिलेगा, 2 आपका 2 से भी मिलेगा, और 2 आपका 3 से भी मिलेगा। 3 आपका 1 से भी मिलेगा, 3 आपका 2 से भी मिलेगा, और 3 आपका 3 से भी मिलेगा। ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे ही कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया। इससे पहले वीडियो मैंने क्लियर बता दिया था कैसे निकलता है। और इसे हम क्या कहते हैं, छोटा है, इससे हम छोटा भी। इसके अंदर जितना है सब छोटा है, इसके अंदर जितना है सब छोटा भी है। ये तो याद होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बताओ। अब हम चेक करेंगे कि a प्लस बी, जो इससे पहले में जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये जो हमने लिखा था ये वाला, इसमें ये a प्लस बी से इसका रिलेशन निकालेंगे। क्या मेरा a और b जोड़ने से 10 आता है। अगर 10 आ गया तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, 10 नहीं आया तो फिर ये एम्प्टी सेट है। देखते हैं, एक a है, a आपका 1 है, b भी आपका 1 है, तो a प्लस बी 10 ये आएगा, हमें चेक करना है। तो a क्या है, 1 है, प्लस 1 कल टू क्या आया हमारा, आ गया 2। 10 तो नहीं आया, मतलब इस तरीक़ा से ये हमारा जिस भी रिलेशन में हम ना निकाल पाए, उसका कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाए हम, तो उसे हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। मतलब इसके 1 प्लस ए प्लस बी तो 10 आ गया, सॉरी ए प्लस बी तो 10 नहीं आया, ए प्लस बी ये ए है, ये बी ए प्लस बी तो 2 आ गया। मतलब ये हमारा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन होता है, ये एम्प्टी रिलेशन होता है, समझे। तो इसके बाद हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं। इसे हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे, आपको इंग्लिश में डिफिनेशन बता देते हैं। तो कैमरा एम्प्टी रिलेशन का आपको इंग्लिश बता देते हैं। इफ नो एलिमेंट ऑफ set A related to any element of set A या B या कुछ भी जो सेट आपका रहेगा, सेकेंड सेट रहेगा, समझ में सेकेंड सेट रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। सेट ए बी सी डी, मतलब सेट बी का अगर इक्वल नहीं, जैसे यहाँ का इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सच टाइप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, एम्प्टी
रिलेशन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, है ना। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तब हम आगे बनाएंगे इसके कैसे एम्प्टी रिलेशन क्या होता नहीं होता, इसका क्या साइन होता है। वैसे एम्प्टी रिलेशन का साइन तो आपको पता ही होगा, फाई, ये होता है एम्प्टी रिलेशन का साइन। याद रखिएगा, एम्प्टी रिलेशन का साइन फाई होता है। तो और हमारा ये कुछ देयरफॉर कुछ इस तरीके से लिखाता है, r इज इक्वल टू रिलेशन इज इक्वल टू फाइव, मतलब r इज एन एम्प्टी रिलेशन, r आ गया एम्प्टी रिलेशन, और ये जो है आपका एम्प्टी रिलेशन का साइन होता है। इतना समझ में आ गया, ये जो फाई है एम्प्टी रिलेशन का साइन होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे इसका पढ़ेंगे। हाँ फ्रेंड, अब हम सीखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपका 3 रिलेशन आता है, जिसमें एक हमने एम्प्टी रिलेशन सीख लिया, और अब हम सीखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, इस यूनिवर्सल रिलेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा, जो एम्प्टी रिलेशन होता है ना, इफ द रिलेशन आर कमिंग इन ऑर्डर पेयर देन इट इज़ नॉट अ एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन पहले बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, उसके बाद इसमें बता दूंगा। याद आ गया अभी अचानक से, आप लोगों को भी नॉलेज रहना थोड़ा जरूरी है। इफ द रिलेशन आर कमिंग, अगर रिलेशन ऑर्डर पेयर में, कमिंग इन ऑर्डर पेयर, then it is not empty relation, समझे। then it is not a empty relation, ये होता है आपका एम्प्टी रिलेशन का दूसरा। 2 पॉइंट हम बता दिए आपको ऐसे अपनी तरफ से, ये मेरा याद आ गया था ध्यान से। तो चलिए अब इसके आगे हम जानेंगे अब यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया, अब हम यूनिवर्सल रिलेशन को डील करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं आपको, तो यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे ना, उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ऐसा आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अपने जुबान में। क्या बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनिवर्सल रिलेशन बिल्कुल एक जैसा होगा। वैसे लिखने का इसका तरीका है, इफ कार्टेशियन, इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल, अगर दोनों का रिलेशन इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वही आपका यूनिवर्सल रिलेशन भी कहा जाता है। यही बात हुई है, इसमें मैंने वही लिखा है। तो इसको अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो पहले 2 घर बना लेंगे, इसको एडजस्ट करने पड़ेगा कैमरा। तो पहले 2 घर बना लेंगे, 2 घर बन गया। एक में रहेगा आपका 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे। एक में रहेगा 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं आप, रोहन सोहन मोहन, आलू प्याज जो भी आपको लेना है इसमें ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाने से मतलब है, एग्जांपल लेके मैं अपना तरफ से बता देता हूँ आपको, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो रिलेशन इसका निकालेंगे पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं। आर ए क्रॉस ए ले लेंगे या फिर ए क्रॉस बी ले लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। मैं ए और बी मान लेता हूँ इसे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए के अंदर जितना आएगा सब ए होता है, ये भी ए होगा, ये भी ए। बी के अंदर सब बी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, तभी आपका आगे दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर आगे आपको चल के हो सकता है दिक्कत हो। तो पहले आपको बता दूं कि यूनिवर्सल रिलेशन जो है उसका ये आर यू, उसका साइन होता है यूनिवर्सल
रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जो है ना इसका साइन होता है आर यू, समझे, यही यूनिवर्सल रिलेशन का साइन होता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दो सेट है, एक सेट ए है कि कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ 1 2, और एक सेट बी है वो है आपका 3 4, कुछ भी ले लीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी एक रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दो सेट ले लिया है मैंने, इसको घर के अंदर डाल देता हूँ। जाओ बच्चा लोग घर, 1 2 3 4, दोनों रिलेशन बॉक्स के अंदर आ गए। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब ये ए है और ये बी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो 1 3 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ जाएगा, 2 3 के साथ जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा। तो आपको कैसे बनेगा ये 1 3 1 4 2 3 2 4। तो जो हमारा अभी ये आया है इसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलेंगे, और यही आपका होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इससे हम लोग ये सीखे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ये एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको अभी बता दिया है। अभी और एक और एग्जांपल लूँगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तब कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक और एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कंसीडर रिलेशन, मान लेते हैं कंसीडर अ रिलेशन, एक सेट ले लेते हैं पहले। एक सेट है जैसे 1 2 3 4, एक सेट ले लिया हमने और इसका रिलेशन एक दिया हुआ है। मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है आपका, एक रिलेशन दिया हुआ है, और आर आपका दिया, मतलब वही रिलेशन दिया हुआ है। हमने एक रिलेशन लिख दिया है अब, और अब बताना है हमें कि ये यूनिवर्सल रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये जो रिलेशन लिखा हमने, ये यूनिवर्सल रिलेशन जो हमने अभी सीखा है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, यही हमको बताना है। तो चलिए अब बना के सीखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो ये है ना, ये इसमें फोकस कीजिए, ये चीज़ में फोकस कीजिए थोड़ा, जो हम बता रहे हैं। ये मोड जो देख रहे हैं ना, दो मोड, कभी भी मोड ए माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू 0 है दिया हुआ, कितना भी कोशिश कर ले हम लोग, कितना भी कर ले, 0 से ज़्यादा होगा ही नहीं इसका रिलेशन, मतलब जो हमारा निकालना है, कंसिडर करना, वो कभी 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता। या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से छोटा रहेगा, 0 से ज़्यादा नहीं होगा। और हमने अभी जैसे कि बनाया, हम लोग सेट ए में देख रहे हैं कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे, इससे पहले वाला में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे सेट ए और बी के साथ में। तो हमारा 4 को छोटा छोटा आ गया था, नंबर सब 1 3 1 4 2 3 2 4 इस टाइप का नंबर हमने ले आया था। तो उसमें जितना भी एलिमेंट है, कोई भी सा ऑर्डर पेयर होता है, मतलब जैसे बता देता हूँ मैं आपको एग्जांपल देकर फिर से। जैसे मैंने वहाँ पे किया था ना, तो आया था इस टाइप का नंबर 1 2 1 3 2 1 2 3, इस टाइप से शायद कुछ आया होगा पीछे में जो मैंने किया था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ए क्रॉस बी का, तो ये आ गया था हमारा। तो इसी में से हमको अभी पता बताना था कि जिस तरीक़ा से ये हमने निकाला, तो उसमें कितना भी एलिमेंट हो, कोई भी सा ऑर्डर पेयर होता है, मतलब ये जितना है ना, ये तो मेरा आया ऑर्डर पेयर आ गया। तो आर जब इक्वल टू जो दिया हुआ था मेरा, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है को सेटिस्फाइड करने के लिए यही काफ़ी है कि हमारा 0 से बराबर या 0, मतलब जो बताया ना मैंने कि कभी भी अगर ए मोड ए माइनस बी, मोड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो कभी कितना कोशिश कर ले 0 या 0 ज़्यादा नहीं होगा। इसी से हमारा क्लियर हो गया, यही क्या क्लियर हो गया कि आर ए बी सच दैट
मोड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, कभी भी ये देख लीजिएगा, ये चीज़ अगर आप देख लीजिए मोड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो वो 0 से बड़ा या बराबर होगा या तो छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकेगा, और वो सेटिस्फाई कर लेगा और आंसर हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब आंसर बन जाएगा। समझ गए? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा आपका उसी के इक्वल यूनिवर्सल रिलेशन, उसके इक्वल यूनिवर्सल रिलेशन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनिवर्सल रिलेशन एक ही चीज़ होता है, वही हम लोग बोल सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोगों ने अभी दो चीज़ सीख लिया। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर एक आता है आपका एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं उसे। क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये अंदर जो ये इस टाइप का एक रहेगा जो बॉक्स का, मतलब कुछ पॉसिबल नहीं हो अंदर लिखना, उसे हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अभी यूनिवर्सल रिलेशन सीखा। यूनिवर्सल रिलेशन जो आपका होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी अभी हमने सीख लिया कि यूनिवर्सल रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल। अब हम लोग सीखेंगे इसका तीसरा पॉइंट जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन का ये तीसरा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में बात मान लीजिए वही है कि आप एक, मान लीजिए ये एक, इधर नहीं थोड़ा कैमरा, मान लीजिए ये एक मिरर है। अगर इसमें आप देखिएगा इसका अंदर भी रिफ्लेक्शन आपका ही आएगा, मतलब ये आप है ये आप है, तो आप लोग दोनों एक ही चीज़ आएंगे। उसी टाइप से आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। मान लीजिए अगर इधर ए दिखाएंगे हम, उधर भी ए आएगा, इधर बी दिखाएंगे उधर भी बी आएगा, इधर सी दिखाएंगे इधर भी सी आएगा, मतलब इधर जो है उधर भी वही रहेगा। उसे ही हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ अभी लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन कुछ, जैसे ए इधर है तो आयना का उधर भी ए वही रहेगा, बी इधर है तो आयना का उधर भी बी वही रहेगा, वैसे सी इधर है तो सी इधर रहेगा, डी इधर है तो डी इधर रहेगा, और जो इधर है वो भी उधर रहेगा। उसे ही हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जो भी एक एलिमेंट रखेंगे वही दूसरा तरफ छप जाएगा, और उसी को हम डेट इज़ ओनली कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसे अब हम अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा the element of set A is equal to the element of set B, then it such type of element are called identity relation। आप अपने से बना के इसमें लिख लीजिएगा सेंटेंस। वैसे तो कोई सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चलिए अब आपको मैं घर बना के, इसका मतलब दो छोटा छोटा घर बना के बता दूंगा कैसे होता है एग्जाम्पल के साथ। एक घर, इसका दूसरा घर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सेट ए है बी है। तो मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा ये जो 1 है इसी के साथ में आएगा, 2 2 के साथ में जाएगा, 3 3 के साथ में जाएगा, और 4 4 के साथ में ही जाएगा। जो भी सेट ए में होगा वही बी में भी लिखाएगा, उसे ही हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ये कुछ इस तरीक़ा से लिखाएगा। रिलेशन इसका निकलेगा कैसे, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आ गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन निकल गया मेरा। आइडेंटिटी रिलेशन, इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ये जो हमारा ये जो इधर है वही उधर रहेगा, उसी को हम दोनों सेट का अंदर का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये भी सेम रहेगा तभी हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं, नहीं तो फिर वो हमारा गलत आ रहा है। चलिए अब इसका आगे हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ वो लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। द आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ये भी एक सेंटेंस है जो आप समझ लीजिएगा तो और आसानी होगा आपको समझने में, कि आइडेंटिटी रिलेशन आपका सारा ऑर्डर पेयर से मिलकर ही बनता है, उसे ही हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दो बिंदु देके भी बना सकते हैं। डैट ए इज इक्वल टू बी, ए कॉमा बी मतलब जो ए रहेगा वही आपका बी में भी रहेगा, उसे ही हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन का साइन क्या होता है? आई ए, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का साइन होता है, इसे डिनोट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से। ये समझ में आ गया सभी को? आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते हैं? तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके एकदम क्लियर कर देंगे आइडेंटिटी रिलेशन को अच्छे से। मान लीजिए एक आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बड़ा ए, बी बिलोंग्स टू बड़ा बी। सबको याद होगा छोटा ए किसे कहते हैं, छोटा बी। एक बार फिर भी मैं याद दिला दे रहा हूँ, किसको छोटा है किसको छोटा बी बोलते हैं। ये घर को, ये दोनों पेरेंट्स से मान लीजिए दोनों बड़ा है, इसका बच्चा छोटा रहेगा। घर के अंदर ये सब ए के अंदर सब ए रहेगा और बी के अंदर सब बी रहेगा। ये याद रखिएगा कि छोटा ए और छोटा बी क्या होता है, ताकि बनाने में आराम। यहाँ क्या दिया हुआ है? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बड़ा ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। समझ में आ गया? एंड आगे और दिया हुआ है इसमें, मान लीजिए एंड ए इज इक्वल टू बी, ये भी दिया हुआ है, ए आपका बी का इक्वल है। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन बनता कैसे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। वन जो वन में रहेगा वो जो सेट ए में रहेगा वही बी में रहेगा। उसी तरीके से आइडेंटिटी रिलेशन बनता, आपको पता है, जो इधर दिखेगा वो भी उधर दिखेगा। 3 ए तो ए, बी तो बी, मतलब जो साइड दिखेगा वही। एलिमेंट्स गिव्स इमेजेस ऑफ इटसेल्फ आर कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। जो खुद का तस्वीर दूसरी तरफ दे उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल के जरिए हमने ये एक रिलेशन लेके समझ लिया आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बता दिए और इससे पहले भी और थोड़ी सी बताए हैं, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अभी इसके बाद वाले वीडियो में थोड़ा सा और आपको इंट्रोडक्शन कर देंगे रिलेशन का और फंक्शन का चैप्टर का। इसके बाद मैं आपको चैप्टर एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ाना शुरू करूँगा और धीरे धीरे करके आपका इस चैप्टर का बेस बहुत मजबूत कर दूँगा। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट लगा होगा वीडियो में तो कमेंट कर दें, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इसके बाद का छोटा सा और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ज़रा सा इंट्रोडक्शन बचा हुआ है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन क्या आपको मैं बता दे रहा हूँ, पुराना 11 का याद जो है, पुरानी यादें मैं ताज़ा कर दी हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग।